जय हिंद दोस्तों। आज एचसीएफ की बहुत ही जबरदस्त और कमाल की ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक की मदद से आप प्रश्नों को सिर्फ देखकर उत्तर दे देंगे। यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातों को लिखे हैं, आप इन चारों बातों को नोट कर लीजिए। पहला है, किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो तो मौसा 1 होगा। दूसरा है, अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स का मौसा हमेशा 1 होगा। तीसरा है, सम संख्याओं यानी कि इवन नंबर्स का मौसा बराबर सम संख्या ही होगा, यानी कि सम संख्याओं का मौसा हमेशा सम संख्या ही होगा। चौथा है, विषम संख्याओं यानी कि ऑड नंबर्स का मौसा 1 या रियर केस में विषम संख्या होगा। इतना आप याद रखिएगा। अगर संख्या दिया जाए 3 और 4, इसका बोला जाए कि मौसा निकालिए, तो अगर यह याद रहे कि दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 का हो तो मौसा 1 ही होगा। तो 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। अगर आपको 3 दिया जाए, 5 दिया जाए, 7 दिया जाए, 11, 13, 17, 19 और 29 और पूछा जाए कि इसका मौसा कितना होगा, तब क्या कीजिएगा? अगर यह याद रहे कि अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है तो यहां पर देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे और संख्या 1 से कटे। 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी वैसी संख्या है जो 11 से कटेगी और संख्या 1 से कटेगी। 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका मौसा बराबर 1 आंसर हो जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा। अगर यह याद रहेगा तो सिर्फ प्रश्न को देख करके आप उत्तर दे दीजिएगा। पहला प्रश्न है, 2 और 4 का मौसा निकालना है। 2 और 4 का मौसा निकालना है यानी कि एचसीएफ। तो 2 और 4 के बीच का अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है? तो 2 और 4 के बीच का अंतर 2 का है तो यही मौसा हो गया, यानी कि यही आंसर हो गया। 2 और 4 का मौसा एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहां पर 2 है और यहां पे 4 है, दोनों में संख्या छोटी 2 है। तो जब मौसा पूछा जाए तो छोटी संख्या को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या वह संख्या दी गई संख्याओं को काट दे रही है कि नहीं, यानी कि दी गई संख्याओं में भाग लग जा रहा है कि नहीं। अगर भाग लग जाएगा तो वह छोटी संख्या हो जाएगी, तो इसमें आंसर 2 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है यानी कि मौसा निकालना है। तो 6 और 12 के बीच का अंतर निकालेंगे। तो 6 और 12 के बीच का अंतर 6 का है तो 6 ही मौसा हो जाएगा यानी कि एचसीएफ। अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा है 3, 6, 9 और 12। तो यहां पर लिखते हैं 3, 6, 9 और 12। अब इसमें अंतर देखेंगे। 3 और 6 के बीच का अंतर 3 का है, 6 और 9 के बीच का अंतर 3 का है, 9 और 12 के बीच का अंतर 3 का है। तो मौसा बराबर हो जाएगा, इसमें से एक संख्या को लिख देंगे, यही आंसर हो गया। एक और तरीके से भी इसको आप बना सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 3, 6, 9, 12 है। अब इन सब में छोटी संख्या 3 है
तो छोटी संख्या 3 को लेंगे। अब देखेंगे क्या 3 से यह 3 कट जाएगी कि नहीं, तो कट जा रही है। क्या 3 से 6 कट जा रही है, तो एकदम कट जा रही है। क्या 3 से 9 कट जा रही है, तो एकदम 9 कट जा रही है। क्या 3 से 12 कट जा रही है, एकदम कट जा रही है। तो मौसम 3 लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है 12, 15 और 21। अब इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। 12 और 15 के बीच का अंतर 3 का है। 15 और 21 के बीच का अंतर 6 का है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन छोटी संख्या है। छोटी संख्या को लेंगे तो छोटी संख्या 3 है। अब देखेंगे क्या 3 12, 15 और 21 को पूरी तरह काट दे रही है, यानी कि इन तीनों संख्याओं में 3 से भाग लग जा रहा है कि नहीं, तो 3 से सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा। तो मौसा बराबर 3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब छठा प्रश्न है 50, 70 और 85। 50, 70 और 85। अब इसमें 50 और 70 के बीच अंतर देखेंगे। 20 का है। अब 70 और 85 के बीच का अंतर देखेंगे, 15 का है। अब इसमें देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या को लेंगे तो छोटी संख्या इसमें 15 है। अब देखेंगे क्या 50, 70, 85 को 15 काट दे रही है कि नहीं, यानी कि 50, 70, 85 में 15 से भाग लग जा रहा है कि नहीं। तो 15 से नहीं लग पा रहा है तीनों संख्याओं में, तो 15 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 1। अब इसमें बड़ी संख्या को लेंगे, यानी कि इन सब में बड़ी संख्या 5 है, तो 5 को लेंगे और देखेंगे क्या 5 50, 70 और 85 को काट दे रही है कि नहीं। तो 10 पचे 50 और यहाँ पे 14 पचे 70, 17 पचे 85, यानी कि 5 वैसी संख्या है जो 50, 70 और 85 को पूरी तरह काट दे रही है। तो मौसा बराबर 5, यही आंसर हो गया। अगर 5 नहीं काटती और 3 नहीं काटती तब क्या करते, तो 1 तो जरूर काटती इन तीनों को, तो मौसा 1 हो जाता। अब 7वें प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न है 17, 23, 27, 29। 7वां प्रश्न है 17, 23, 27, 29। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 17, 23, 27 और 29 है। अब क्या करेंगे, 17 और 23 के बीच का अंतर निकालेंगे। तो 17 6 23 हो जाएगा। 23 और 27 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 23 4 27 हो जाएगा, यानी कि अंतर 4 आएगा। फिर 27 और 29 के बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन छोटी संख्या है, तो 2 है, 4 है और 6 है, तो इसमें छोटी संख्या को लेंगे। अब देखेंगे कि क्या 2 17, 23 और 27 और 29 को काट दे रही है कि नहीं, यानी कि 2 से इन सभी संख्याओं में भाग लग जा रहा है कि नहीं, तो नहीं लग रहा है। तब क्या करेंगे, 2 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुने 1 हो जाएगा। जब 2 से नहीं कट रही है तो 1 से एकदम कटेगी, तो इसका मौसा बराबर 1 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न है 10, 15, 18, 30, 35, 40, 16 और 120। यह बहुत बड़ी संख्या हो गई है। तब इसका HCF यानी कि मौसा कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए।
यहाँ पर नोट कराए हैं, किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर अंतर 1 हो तो मौसा हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 16 है। 15 और 16 के बीच का अंतर 1 का है, तो इन सभी संख्याओं का मौसा बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। चाहे संख्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर अगर 1 मिल जाए तो उसका मौसा हमेशा 1 ही होगा। इतना आप याद रखिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।